अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आई हुई हूँ शॉपिंग मॉल। तो यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है। मैंने अपने शूज़ वगैरह लेने हैं और बैग यहाँ पे मैंने देखने हैं। तो उसके बाद एक आप लोगों को ऐसी शॉप पे लेके जाऊँगी जहाँ पे हर चीज़ जो है वहाँ से आप लोगों को अच्छी और सस्ती मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शूज़ चेक करते हैं। सबसे जो मेन मसला यहाँ पे मलेशिया में वो ये है कि यहाँ पे जो मैं शूज़ बाय करती हूँ वो हमेशा मेरे पाँव से थोड़े से खुले होते हैं। पाकिस्तान में तो हम लोग अपने घरों में जूते पहन के घर में रखते हैं क्योंकि हमारा खुला घर होता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे घर होते हैं, चाहे बड़े घर भी हों, तो घर के अंदर कोई भी यहाँ पे शूज़ नहीं पहनता है। तो जिस वजह से उनके पाँव खुले होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए ये आप लोग देख रहे हैं बहुत खुले खुले जूते होते हैं। तो मेरा जो पाँव है वो पतला है, तो इस वजह से जब मैं पहनती हूँ तो मेरा पाँव आगे निकल जाता है। तो थोड़ा सा जब भी मैं बाय करती हूँ थोड़ा सा खुला होता है क्योंकि मेरे साइज़ का बहुत मुश्किल से मिलता है। मेरे साथ हमेशा बहुत बड़ा ये मसला होता है। मैंने कहीं भी जाना होता है ना, तो मैंने अचानक से मैंने शूज़ बाय करने हो तो फिर तो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। हर जगह पे मुझे जाके चेक करना पड़ता है। और एक मज़े की बात आप लोगों को और बताती हूँ। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मलेशिया में, मुझे ये जो आम ब्रांड होते हैं ना, सस्ते वाले ब्रांड होते हैं, उनके मुझे शूज़ पूरे ही नहीं आते, खुले होते हैं और पाँव आगे निकल जाता है। जो अच्छे और महंगे ब्रांड हैं होते हैं ना, उनके मुझे शूज़ पूरे आते हैं। तो मेरे हस्बैंड हमेशा हंसते हैं, कहते हैं कि आप तो बड़ी ऐसे मतलब महंगे महंगे जूते अब तो पहनना शुरू कर दिए हैं। तो मैंने कहा कि अब मुझे पूरे ही नहीं आते हैं, मजाक मुझसे करते रहते हैं। तो जब भी मैं किसी अच्छे ब्रांड पे जाती हूँ तो वहाँ का कोई भी शूज़ अगर मैं पहनती हूँ तो वो मुझे फ़िट आता है। बस ये होता है कि साइज़ में थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन पाँव जो होता है खुला वो बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को पर्स वगैरह दिखा रही हूँ। पिछले दिनों में हर चीज़ पे लगी हुई थी प्रमोशन और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने सोचा कि 2 दिन बाद चक्कर लगा लूँगी, फिर बाज़ार का चक्कर ही नहीं लगा, शॉपिंग करने ही नहीं आई क्योंकि मैं इस चक्कर में थी कि अपने हस्बैंड को साथ लेके आऊँगी तो खूब सारी शॉपिंग करूँगी। वो अपने काम में मसरूफ़ थे तो इस वजह से फिर मेरी शॉपिंग भी रह गई, मेरे जहन से निकल गया। तो आज मैं आई हूँ तो आज किसी चीज़ पर प्रमोशन नहीं लगी हुई है। ये जो बैग वगैरह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इस पे भी कोई प्रमोशन नहीं लगी हुई। पहले 50% प्रमोशन लगी हुई थी, अब नहीं है। तो यहाँ पे मैं सॉफ्टी चेक कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि मेरे हस्बैंड भी घर में सॉफ्टी पहन के रखें और मैं भी घर में पहन के रखती हूँ। तो ऊपर से जब कोई घर में आता है तो फिर ज़ाहिर बात है उन्हें या तो नई सॉफ्टी दी जाती है जो सिर्फ़ घर में अंदर अंदर ही सिर्फ यूज़ हो, बाहर वो ना पहने। तो वैसे तो पहननी ही नहीं जाती है यहाँ पे। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे हस्बैंड जो है ना उनका पाँव भी खुला ना हो जाए। मैं तो घर में पहन के रखती हूँ, कभी कभार ऐसा हो जाए कि मैं ना पहनूँ वो एक अलग बात है, क्योंकि हमारी आदत एक बनी हुई है पाकिस्तानियों की। हम लोग घर में और पहनते हैं घर के अंदर चप्पल वगैरह, और जब हमने घर से बाहर जाना होता है तो वो बाहर दरवाज़े के पास रखी होती है तो वहाँ से हम निकाल के हम पहन लेते हैं। आज तो हर जगह पे मैंने चक्कर लगाया है, किसी जगह पे प्रमोशन नहीं लगी हुई है क्योंकि मुझे दे दिया है प्रमोशन वालों ने, मुझे ही चक्कर दे दिया है। तो अब इंशाल्लाह फरवरी में और दिसंबर में सेलें लगेंगी, लेकिन वो इतनी मज़ेदार नहीं होती हैं। मतलब मज़ेदार के मतलब वो इतनी मतलब अच्छी नहीं सेल लगती है जो कि अगस्त के महीने में लगती है। अगस्त के महीने में हर चीज़ पे इतनी अच्छी सेल लगी होती है, मैं कहती हूँ कि जैसे फ्री में चीज़ें मिल रही होती हैं ऐसे आप लोग समझ लें। क्योंकि जो फरवरी और दिसंबर में लगती हैं इसमें तो वो सिर्फ़ ड्रामा ही करते हैं कि हम लोगों ने सेल लगाई है, लेकिन प्राइस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और कहते हैं 50% पे ऑफ़ है। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को एक चप्पल दिखा रही हूँ, इतनी बड़ी है और ये तो किसी को पूरी भी नहीं आने वाली है और इसकी प्राइस 30 रिंगट इन्होंने कर दी है। और बाकी किसी शूज़ वगैरह पे किसी पे भी कोई प्रमोशन वगैरह नहीं लगी हुई है
क्योंकि कुछ दिन होते हैं ऐसे जब लोगों को छुट्टियां होती हैं तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कितने यहाँ पे बैग पड़े हैं, हर कलर में यहाँ पे बैग है। लेकिन जो रेट यहाँ पे अच्छे मिलते हैं ना, वो दूसरे शॉपिंग मॉल में IOI जैसे सिटी मॉल है वहाँ पे और यहाँ के रेट में हर चीज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें, चाहे ब्रांड की क्यों ना हो, और वहाँ पे थोड़ी सी सस्ती मिल जाती हैं। जैसे हम यहाँ पे, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि मैंने यहाँ से सॉफ्टी बाई की तो एक हफ़्ते बाद ही हमारा उधर IOI सिटी मॉल इसी ब्रांड की शॉप पे हमारा चक्कर लगा। तो वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे प्राइस भी बहुत कम थी। तो उसके बाद हमने ये सोचा कि उधर हम IOI सिटी मॉल से ही हम शॉपिंग किया करेंगे, लेकिन क्या करें, टाइम बहुत कम होता है और हमारे घर से काफ़ी फासले पर है। तो फिर जब हम शाम के वक्त जाते हैं तो फिर जैम काफ़ी पड़ जाता है। तो टाइम की वजह से फिर हम यहाँ से हम बाई कर लेते हैं, हमें ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से ही हम बाई कर लेते हैं। ये वाला शॉपिंग मॉल एक तो हमारे घर के नज़दीक है, दूसरी यहाँ पे ये सहूलत है कि अगर छोटा बड़ा कोई साइज़ हो तो वो भी फिर आसानी होती है आके चेंज करने में। हो तो दूसरे शॉपिंग मॉल से भी चेंज आता है, लेकिन ये है कि फिर टाइम निकालना पड़ता है, जाना पड़ता है। और जिस वजह से फिर हस्बैंड साहब यही बोलते हैं कि कोई नहीं, अब यही चीज़ पड़ी रहने दो, यही आप लोग यूज़ कर लो, क्योंकि टाइम नहीं है, मैं दोबारा नहीं जा सकता हूँ। तो बस इसी तरह जो है ना, मैं तो कहती हर कंट्री में ही ऐसा होता है। पाकिस्तान में तो वहाँ पे थोड़ी सी सहूलत होती है। अब आप लोग यहाँ पे मेरी बात पे हंसेंगे, वहाँ पे ये होता है कि हम लोग रिक्शे वगैरह पे चले जाते हैं, ख़वातीन जैसे होती हैं उन्होंने शॉपिंग करने जाना है। तो यहाँ पे तो कोई रिक्शा ही कोई नहीं है। जब मैं शुरू में आई थी तो मैं बड़ी हैरान थी, मैं कह रही थी यहाँ पे तो कोई रिक्शा ही नहीं होता है, तो मैं क्या करूँगी। तो मेरे हस्बैंड तो मुझे बाहर ले जाते थे घुमाने फिराने के लिए, शॉपिंग करवाने के लिए लेके जाते थे। लेकिन अगर कोई काम खुद से जाके करना होता तो फिर ये होता है ना कि रिक्शे पे बैठे और आराम से चले गए। तो यहाँ पे ये है कि जी उबर मंगवाएं और जाएं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, हालांकि मेरे हस्बैंड ने इतनी बार मुझे समझाया है कि कुछ नहीं होता, ग्रैब मंगवा लिया करो, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि बस आपको ये थोड़ी बहुत आदत होनी चाहिए काम करने की, क्योंकि औरत में कॉन्फिडेंस पैदा होता है जो वो खुद सारे काम करना स्टार्ट करती है। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा जो है वो घर के बाहर भी काम करे, बाहर के भी काम करे, तो वो मसला बन जाता है। जहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स जिस घर में मिल के काम करते हैं ना, उनको आसानी भी होती है और घर के काम भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। मुझे अपने हस्बैंड के लिए शूज़ वगैरह बाई करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती अच्छे अच्छे शूज़ होने चाहिए जो वो पहने, और जिस कलर में भी वो पहनते हैं उन्हें सूट करता है। और जब भी मेरा यहाँ पे चक्कर लगता है मैं एक दो ज़रूर बाई करके ले जाती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं सॉफ्टी वगैरह पहनते ही नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम उनका बाहर गुजरता है। घर में फिर वो सॉफ्टी वगैरह तो पहन लेते हैं, लेकिन बाहर वो नहीं पहनते हैं। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, कोई चप्पल बाय कर लेती हूँ, सैंडल तो वो पहनते ही नहीं है। लेकिन मुझे शौक़ है, मुझे बाद में इतना अफसोस होता है, मैं कहती हूँ मैंने इतने प्यार से शॉपिंग की, आपने ये वाला शूज़ पहनना ही नहीं, ये तो पड़ा ख़राब हो गया। फिर मैं उठा के दे देती हूँ। मैं कहती हूँ कि न्यू है, ऐसा नहीं कि पहले यूज़ किया हुआ है और कुछ दिन यूज़ किया और फिर किसी को उठा के दे दिया, एक बार भी नहीं पहना। यकीन माने इतने घर में मैं जूते लेके आई हूँ, बस एक मुझे शौक़ है और मैं अपने आप को भी रोकती हूँ। बाज़ औक़ात मैं कहती कि नहीं, मुझे इतने नहीं बाय करने चाहिए, क्योंकि वो पहनते नहीं है, ये फ़जूल ख़र्ची है। लेकिन फिर भी मेरा हाथ रुकता नहीं है। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ आप पहनना करो, उनके पास टाइम ही नहीं होता। मुझे हंसी आती है कि टाइम ही नहीं होता है। ज़ाहिर बात है, शूज़ पहनने के लिए टाइम क्यों नहीं। वो कहते हैं कि बाहर मुझसे इस तरह के नहीं पहने जाते, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बाहर मैं इस तरह के पहना करूँ। तो मुझे आदत है, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शूज़ बाय कर लेती हूँ। माशाल्लाह उनके पाँव बहुत वाइट हैं, और मुझे इस तरह के सैंडल सॉफ्टी वगैरह जो होती है ना, जिस तरह की माँ आप लोगों को दिखा रही थी, मैं कहती इस तरह आप ना कभी कभार पहन लिया करो, आपके पाँव माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, वाइट हैं। तो वो फिर बाहर जब घर से जाते हैं तो बस वो बंद ही पहन के शूज़ जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैं कहती कि जो उन्हें अच्छा लगता है, और मैं भी अपनी आदत से नहीं रुकती हूँ। और एक मेरी और आदत बड़ी ख़राब है जो कि आजकल मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ इस वीडियो में,
कि ये देखिए मैं इस शॉप के पास से मैं गुज़र रही थी, मुझे दूसरी शॉप पे जाना था, तो मैंने कहा ये नई शॉप खुली है, इधर से भी हो लेती हूँ। अच्छा, इस शॉप पे मैं आई हूँ और जो ये मैं आप लोगों को शॉप दिखा रही हूँ बाहर से, इस शॉप पे हर चीज़ 5 रिंगल 90 सेंट की आप लोगों को हर चीज़ मिलेगी। जो ये आगे चीज़ें पड़ी हुई हैं ये थोड़ी सी महंगी हैं, क्योंकि मैं तो देख के बड़ी हैरान हो गई थी। मैंने कहा इतनी सस्ती ये वाली जो चीज़ें मिल रही हैं, बैग वगैरह सारा कुछ। लेकिन जो ये मैं आप लोगों को ये बोटल्स वगैरह लगी हुई हैं, ये 5 रिंगल 90 सेंट का 1 पीस यहाँ से आप लोगों को मिलेगा। इस शॉप के मैं आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगी कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ से आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। और हर चीज़ 5 रिंगल 90 सेंट की यहाँ से आपको मिलेगी। छोटी है, बड़ी है, कैसी भी है, दूसरी शॉप से बेशक वो सस्ती क्यों ना मिलती हो, लेकिन यहाँ से आप लोगों को 5 रिंगल 90 सेंट की मिलेगी। अच्छा, ये मैं आप लोगों से एक पूछूंगी, ये मैं उठा रही थी, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना कि ये है क्या चीज़, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप लोगों से, तो पता चल जाएगा ना जो लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोगों ने लगा दी तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग मेरी वीडियो को वॉच करेंगे, बैठ के वॉच करेंगे, तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। मुझे खुद नहीं इसका पता, इसलिए मैं आप लोगों से कमेंट्स करके पूछ रही हूँ। असल में मैंने ऊपर उधर देखा ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है, वैसे वहाँ पे लिखा हुआ था। चलें जी, अब आप लोगों को इस साइड से भी दिखाती हूँ। यहाँ पे आई लैश रखने के लिए, लेंस वगैरह रखने के लिए आप लोगों को ये देख के छोटी छोटी सी डिब्बियाँ पड़ी हुई हैं, ये आप लोगों को मिल जाएंगी। और यहाँ पे ये टॉप्स देखें कितने नाइस लग रहे हैं, मैंने उतार के आप लोगों को दिखाए हैं करीब से, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये जो ऑफ वाइट वाले हैं ये ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। पैंट जब पहननी होती है ना, पैंट शर्ट्स पहनते हैं तो तब इस तरह के पहनने हुए ज़्यादा प्यारे लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस तरह की ज्वेलरी वगैरह अच्छी लगती है। यहाँ पे ये देखे ज्वेलरी बॉक्स, अलहदा ज्वेलरी यहाँ पे रख सकते हैं आसानी से। फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर टेंशन नहीं होती है, फटाफट उठा लेते हैं। तो ये छोटा सा बॉक्स बहुत प्यारा लग रहा है, तो मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे इस तरह की आप लोगों को हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी। बहुत बड़ी शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है। यहाँ पे ये देखें, आप मिरर देख रहे हैं, सीज़र देख रहे हैं, हर चीज़ आप लोगों को यहाँ पे 2 रिंगल कह रही हूँ, 5 रिंगल 90 सेंट की मिलेगी। तो ये देखें, ये छोटे छोटे से कितनी प्यारी ये लग रही हैं। ये एक यहाँ से उतार लेते हैं। वैसे ये मुझे तो इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े जो घने बाल होते हैं उन पे तो ये लग नहीं सकती, ये बच्चों के बालों पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। वैसे भी इस तरह की चीज़ें जब मैं देखती हूँ ना तो मैं साथ में बाय कर लेती हूँ, दिल चाहता है मैं इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए लूँ। और एक यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं। तो ये पीछे वाला जो ये वाला कलर है ना, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये वाला ले लेते हैं। तो देखें, जब यहाँ पे आते हैं ना एक चीज़ लेने के लिए तो नई नई यहाँ पे वैरायटी आई हुई होती है। यहाँ पे ये पिन्ने देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। यहाँ पे हर अलहदा जो है ना चीज़ आप पड़ी हुई है और एक लाइन बनी हुई है। ये लाइन के अंदर अलहदा से हर चीज़ छोटी से लेके बड़ी तक आप लोगों को नज़र आएगी। ये बच्चियों के लिए पिन, हेयर पिन कितनी प्यारी है। ये छोटे बच्चों के जब फ्रॉक्स वगैरह पहननी होती हैं ना तो उस वक्त लगाएं तो ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। यहाँ पे जितनी चीज़ें ये आप लोगों को दिखा रही हूँ, 1 रिंगल, ये देखे साथ में प्राइस लिखी हुई है 5 रिंगल 90 सेंट की आप लोगों को मिलेगी। हर जगह पे यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है, लेकिन जो स्टार्ट में पड़ी हुई थी, आगे चीज़ें पड़ी हुई थी, मतलब बैग वगैरह थे और इस तरह की चीज़ें थी, तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, क्योंकि वो मैंने ज़्यादा वीडियो में दिखाई भी नहीं है। मैं अगर आप लोगों को दिखाती तो साथ में उनकी प्राइस भी बताती। यहाँ पे पीछे वीडियो में गलती से मुझसे 2 रिंगल निकल गया था, 2 रिंगल की यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं है। यहाँ पे आप लोग छोटी से छोटी चीज़ भी बाय करेंगे तो आप लोगों को 5 रिंगल 90 सेंट की यहाँ से मिलेगी। जब कभी दूसरी शॉप्स पे मैं चीज़ लेने के लिए जाऊँ तो मुझे वो चीज़ ना मिले, तो यहाँ से मैं आके जब लेती हूँ तो आके चेक करती हूँ तो मुझे यहाँ से वो चीज़ आसानी से मिल जाती है।
यहाँ पे देखें साथ साथ इनकी प्राइस भी मेंशन की गई है। पिन्ने कितनी प्यारी लग रही हैं और कैचर कितने प्यारे हैं। ये नीचे वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये वाली पिन्ने प्यारी लग रही हैं। ये उतार लेते हैं, मैं इस तरह की चीज़ें ले लेती हूँ, फिर बच्चे वगैरह कोई घर पे आए तो मैं उनको दे देती हूँ, नहीं तो वैसे ही चीज़ पड़ी रहती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं आप लोगों को 5 रिंगर 90 सेंट की मिलेंगी। ये टावल देखें, 1 पीस 5 रिंगर 90 सेंट का आपको यहाँ से मिलेगा। दूसरी शॉप से चाहे सस्ती चीज़ क्यों ना मिल रही हो, लेकिन इस शॉप पे जब आएंगे तो आपको हर चीज़ तो मिल जाएगी जो आप यहाँ से लेना चाह रहे हैं। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि इस शॉप पे आप आएँ तो आपकी ज़रूरत की कोई चीज़ हो तो आपको यहाँ से मिले ना। हर चीज़ यहाँ से आसानी से आप लोगों को मिल जाएगी। वाओ, यहाँ पर तो बहुत अच्छी चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी है। मैंने आप लोगों को बोला ना कि यहाँ से हर चीज़ जो है यहाँ से मिल जाती है। हालांकि मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि ये सोप जो हैं यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे होते हैं, अपने हैंड कैरी में रखें और एक निकाल लें और हैंड वाश कर लें। तो यहाँ पे ये 40 मिल रहे हैं पीस और इधर 20 पीस मिल रहे हैं। क्योंकि ये एक प्लास्टिक का छोटी सी डिब्बी सी बनी हुई है, बॉक्स बना हुआ है, तो इसके अंदर हैं। तो मैं तो आप लोगों को एक ही मशवरा दूंगी कि ऐसा बंदा करे, एक बार ये वाले बाय कर ले और साथ में ये वाले दोनों बाय कर ले, एक साथ दोनों बाय कर ले, और फिर दोबारा जो ये वाले 40 वाले पीस है ना ये बाय करके और फिर इसके अंदर ही ये जो बॉक्स है ना इसके अंदर डाल के तो यूज़ करते रहें। यहाँ पर ये मसाजर भी पड़ा हुआ है। इस शॉप पे मैं आती हूँ ना तो यकीन माने 1 घंटा तो कहीं भी नहीं, बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे टाइम लगता है। हर चीज़ मतलब ढूंढने में भी लगी तो सामने होती है, लेकिन जब एक चीज़ हम देखते हैं दूसरी चीज़ ज़हन में आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। मैं इस शॉप पे आती हूँ 1 साल बाद मेरा इस शॉप पे चक्कर लगता है। 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जब मैं इस शॉप पे पहले आई थी। तो मिल तो यहाँ से हर चीज़ आसानी से जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि और ऑनलाइन बाय करते हैं तो वहाँ से सस्ती मिल जाती हैं और इधर से थोड़ी सी महंगी मिल रही होती हैं। रेट वही होता है 5 रिंगर 90 सेंट। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वहाँ से चीज़ ऑनलाइन थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है तो हम कहते हैं ऑनलाइन क्या मंगवानी, यहाँ से ही ले लेते हैं। और यहाँ पे जैसे ये सोप मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, ये वाले जो सोप है मैं कहती हूँ कि हमारे जितने भी आसपास का जितना एरिया है यहाँ से किसी शॉप से भी नहीं मिलेंगे। जो कि आज मैंने इस शॉप पे मैंने देखे हैं तो यहाँ से मैंने फटाफट मैंने बाय कर लिए हैं। यहाँ पे ये सॉक्स लगी हुई हैं, हर कलर में यहाँ पे मिल जाएंगी, हर साइज़ में यहाँ से सॉक्स मिल जाएंगी। ये कैप लगी हुई है, सन कैप जो होती है ना वो ये लगी हुई है। यहाँ से टाई मिल जाएगी और यहाँ पे ये बेल्ट हैं छोटे साइज़ में बड़े साइज़ में, ये यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। प्राइस ऊपर मेंशन की गई है 5 रिंगर 90 सेंट। हर जगह पे प्राइस साथ साथ मेंशन की गई है आसानी के लिए। और ये टाई जो है ना ब्लैक कलर की, ये मुझे बहुत प्यारी लग रही है। सामने वो मिरर लगे हुए हैं। बहुत बड़ी शॉप है ये वाली। तो
इस शॉप पे जब आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के आना पड़ता है। तो मैंने कहा चलें अब यहाँ पे सॉक्स ही ले लेती हूँ, ज़रूरत पड़ती है ना, जिम जाना होता है तो कितनी ज़्यादा हो उतनी कम होती हैं, तो चेंज कर कर के मैं तो जाती रहती हूँ। और मैं तो कहीं पे भी जाऊँ ना तो सॉक्स ज़रूर ले लेती हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये वाले जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चीज़ें, ये भी 5 रिंगर 90 सेंट की हैं। चलें जी एक यहाँ से ये उठा लेते हैं। टावल मैंने यहाँ से एक उठा लिया है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, मैंने अब ये वापस रख दिया। ये अच्छा नहीं है, जिस तरह का मैं चाहती थी उस तरह का ये नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बाय नहीं किया है, इसको वापस से रख दिया है। मेरी एक आदत है, मैं जब भी किसी शॉप पे जाती हूँ, जहाँ से चीज़ उठाती हूँ वहाँ पे ही रखती हूँ। ऐसा नहीं कि एक जगह से उठाई चीज़, अगर नहीं लेनी है तो दूसरी जगह पे उसको छोड़ दिया, उसी जगह पे मैं रखती हूँ। यहाँ पे हम लोग पैकिंग वगैरह करते हैं, तो जब हम पैकिंग करने लगते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा सामान अंदर बैग के हम रखते हैं, तो वो फिर रखा नहीं जाता है, सही सलीके से हम रख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ये हमें प्लास्टिक बैग मिलेंगे जिनके अंदर सामान को रख के आसानी से हम अपने बैग को पैक कर सकते हैं। जो कि एक सूट निकाला आसानी से और बस उसे यूज़ कर लिया, पूरे बैग को खोलने की ऊपर नीचे चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे ये छोटे बड़े लाख देखें, हर तरह के यहाँ से मिल जाते हैं। मिल तो दूसरी शॉप से भी जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना कि कुछ चीज़ें यहाँ पे महंगी हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे सस्ती। सस्ता तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ यहाँ पे ये लगी है, मुझे सोप लगे हैं, क्योंकि मेरा यही दिल चाहता था मेरे कहीं पे भी नज़र पड़ेगी तो मैं ज़्यादा सारे बाय कर लूँगी। ज़्यादा सारा इसलिए नहीं बाय किए, मैं सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा महंगे तो उस हिसाब से है ना, अंदर तो इतना छोटे छोटे मतलब वो कागज़ टाइप के सोप बने होते हैं यूज़ करने के लिए, और दे रहे हैं 5 रिंगर 90 सेंट के दे रहे हैं, जो पाकिस्तानी बनते हैं 380 बनते हैं आज के हिसाब से। यहाँ पर मैं जब भी आती हूँ ना तो इस शॉप पे इतना ज़्यादा रश नहीं होता है। पहले बच्चे रो रहे थे, उन्होंने यहाँ पे टॉयज़ देखे थे ना, तो उनके जो पेरेंट्स थे वो उन्हें रोक रहे थे कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा उठा लिए। तो बच्चे साथ हों और वो चीखे मार के चीज़ें ना लें, ये तो हो नहीं सकता है। और ये देखिए फ्रॉक्स वगैरह सिली हुई हैं जो कि हम डोल को पहना सकते हैं। इस तरह की बस छोटी मोटी हर चीज़ जो है ना, जो बच्चे देखते हैं फिर बच्चे चीखे मारते हैं कि हमने लेनी है, हमने चीज़ यहाँ से। तो आप लोगों को मैं बता रही थी कि मैं जब भी इस शॉप पे आती हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं होता है ना, जैसे होता है एक शॉप पे बहुत ज़्यादा रश होता है उस हिसाब से नहीं होता यहाँ पे रश। लेकिन ये अपनी शॉप को बंद नहीं करते, इनकी शॉप खुली रहती, मतलब रात को बंद होती लेकिन खुली रहती है। तो मैंने कहा कि इतना सारा ख़र्चा वगैरह अफोर्ड कैसे करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इतना ज़्यादा रश नहीं होता है। बहुत ज़्यादा एक होता है ना रश, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल हो रही होती हैं। यहाँ पे ये केबल वगैरह भी, चार्जर और इस तरह की चीज़ें भी यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ पे आप लोगों को आईफोन का चार्जर मिल जाएगा, लैपटॉप का चार्जर मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि चीज़ें यहाँ पे सस्ती भी होती हैं, वो जो चार्जर वगैरह वो तो यहाँ से सस्ते मिल रहे हैं। ये वाले छोटे छोटे से बने हुए हैं केस, इनके अंदर हम लोग रख सकते हैं अपनी हैंड फ्री वगैरह, चार्जर वगैरह रख सकते हैं, तो आसानी होती है। ये पता नहीं क्या है, इनको मैं देख रही थी, मैंने कहा ये क्या है। तो ये देखें यहाँ से ये ग्लास मिल जाएगा आप लोगों को फ़ोन पे लगाने के लिए, और इस तरह ये छोटे छोटे से पाउच बने हुए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि यहाँ पे बहुत काम की चीज़ें इस शॉप पे मिलती हैं। तो मैं तो जब आऊँ ना तो मैं तो एक एक चीज़ को ना, मेरी कोशिश होती कि मैं चेक करके जाऊँ, लेकिन शॉप इतनी बड़ी है, टाइम 1 घंटा लग जाता है जब भी इस शॉप पे आते हैं। लेकिन अभी काफ़ी शॉप का हिस्सा रह ही जाता है। यहाँ पे बर्तन बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ पे शीशे के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, बहुत अच्छे यहाँ पे बर्तन होते हैं। जब मैं शॉप के अंदर एंटर हो रही थी तो उस वक्त मैंने आप लोगों को शॉप का मैंने फ़्रंट दिखाया था, ऊपर नेम भी लिखा हुआ था। अगर आप लोग सर्च करेंगे तो किसी भी एरिए में आप लोग इस तरह की शॉप आप लोग ज़रूर पाएंगे।
ये नहीं कि ये सिर्फ हमारे वाले एरिया में पाई जाती है, ये हर जगह पे ये शॉप आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग कोई भी चीज़ चार्जर वगैरह बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो यहाँ से सस्ती और अच्छी मिल रही होती हैं। चलें जी, यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें भी साथ साथ दिखाती रहती हूँ और आप लोगों से डिफरेंट टॉपिक पे बात भी करती रहती हूँ, क्योंकि जब हम लोग वीडियो वॉच करते हैं तो इन वीडियोस का हम पे काफ़ी असर होता है। आप लोग कोई भी चीज़ अगर आप लोगों के घर में नहीं है तो आप लोग बस वही अपनी ज़रूरत की चीज़ आप ख़रीदा करें। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ देखी आप लोग वो अपने घर में रख लें, क्योंकि जो पैसे होते हैं वो तो इंसान के काम आ जाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा हम चीज़ें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हम बाय करके अपने घर में जमा करके रख लेते हैं, वो चीज़ें जो होती हैं ना वो काम नहीं आती हैं। तो थोड़ी बहुत हमें सेविंग भी करनी चाहिए, जैसे कि हस्बैंड की अगर सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे महीने के रखे जाएँ तो वो फिर अगर कभी ज़रूरत पड़ती है हमें किसी भी काम के लिए तो आसानी से हम वो पैसे हम निकाल के अपने हस्बैंड को दे सकते हैं। क्योंकि जब हम बाज़ार में हम आते हैं शॉपिंग करने के लिए, बस ज़रूरत की चीज़ें लेनी चाहिए जो हमें घर में ही याद होनी चाहिए, और जो यहाँ पे हम देखें तो बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ होनी चाहिए, बस वही हमें बाय करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें फ़जूल ख़र्ची करनी चाहिए। जो चीज़ हम देखें वही घर में अपने चीज़ ले आएँ कि ये चीज़ भी होनी चाहिए, वो चीज़ भी होनी चाहिए। ज़रूरत की तो हर चीज़ घर में होनी चाहिए, किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि घर में ज़रूरत की हम चीज़ें ना लें तो अपने पैसे हम सेव करके रख लें, ऐसा भी नहीं आप लोगों से बोल रही हूँ। आप लोगों को सिर्फ ये मशवरा दे रही हूँ कि फ़जूल ख़र्ची नहीं करनी चाहिए। जैसे बच्चे साथ आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो चीखे मारना स्टार्ट कर देते हैं, हमने टॉयज़ लेने हैं, तो पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा दिला देते हैं। तो यहाँ पे ये हम एक सेट उठा लेते हैं, क्योंकि इसकी कभी घर में ज़रूरत पड़ जाती है। पहले हमारे घर में था तो वो फिर किसी ने मांगा तो उन्होंने हमारे बॉक्स में से निकाल के कहीं आगे पीछे कर दिया, गलती से उनसे हो गया होगा, क्योंकि पूरा बॉक्स उन्होंने वापस कर दिया। तो इनकी फिर ज़रूरत कभी कभार पड़ जाती है, ऐसी चीज़ें घर में होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी है तो मैंने कहा चलें जी ये भी लगे हाथ उठा लेते हैं। और यहाँ पे ये देखें इस तरह की हर चीज़ छोटी बड़ी यहाँ से आसानी से मिल जाती है। तो चलें जी, मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि हमें सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हमें लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें जी सस्ती मिल रही हैं तो ले के रख लें, जैसे फिर तो दोबारा हमें मिलनी ही नहीं है। तो फ़जूल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं हमारी फैमिली में, क्या एक आप लोगों को बात बताऊं, हमारी फैमिली में एक बहुत बड़ा ख़वातीन में मसला है कि इतने ज़्यादा कपड़े बाय करती हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े बाय करते हैं। अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने ये मेरी वीडियो उन्होंने सुन ली या उन्होंने देख ली ना तो उन्होंने तो वैसे ही मेरा जीना हराम कर देना है। उन्होंने कहना है कि हम कोई आपके घर से लेते हैं जो आप हमारा वीडियो में नाम क्यों लिया। नाम तो नहीं लिया, मतलब सबका ही नाम ले दिया है, और मैं अकेली जान हूँ और वो इतनी बड़ी ज़ारी बात है, फैमिली है, पूरी फैमिली, छोटे बड़े ने तो मुझे सब ने मुझे छोड़ना ही नहीं है। उन्होंने कहना है कि आप हमारे पीछे क्या हाथ धो के पड़ गई हो, वैसे भी आप हमें एक दो बार पहले भी कह चुकी हो और अब आपने वीडियो में भी बोल दिया है। बहुत बड़ा उन्हें मसला है कि इतने कपड़े बाय करते हैं, इतने कपड़े बाय करते हैं कि जो टेलर है ना, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जो टेलर है ना वो बेचारा एक घर के कपड़े सिलाई करता है जी, फिर दूसरे घर वालों ने ये कहना होता है कि हमारे कपड़े सिलाई नहीं हुए, तो टेलर ने बोलना होता है कि पहले वो दे के गए हैं तो उनके सिलाई होने हैं। तो मुझे तो हैरानगी होती है कि करते क्या है, दिन में दो दो तीन तीन तो औरतें जो है ना वो सूट चेंज करती हैं, और कोई ऐसा सूट जो बाज़ार में सस्ता हो महंगा हो छोड़ती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ़जूल ख़र्ची करती हैं। फ़जूल ख़र्ची मतलब उनके पास इतना मतलब पैसा होता है तो इस वजह से वो बाय करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि एक हद तक सिर्फ हमें बाय करने चाहिए कपड़े भी, फिर न्यू आते हैं फिर वो ले लेने चाहिए। ऐसा तो नहीं ना कि इतने मतलब भर भर के आप लोग शॉप पर इतने भर भर के आप लोग ले आएँ और सारा पैसा जो है आप लोग सिर्फ कपड़ों पे ही लुटाते रहें। ठीक है, इतना ज़्यादा पैसा है तो हर ज़रूरत की चीज़ भी है घर में, घर भी है, ज़मीनें भी हैं, सब कुछ हैं। लेकिन जो ये वाला मसला है ना, बहुत ज़्यादा कपड़े बाय करना और जो साथ में
मुलाज़म होते हैं ना, उनकी भी आदतें ख़राब कर देना। जब बच्चियों की शादियाँ होती ना, मैं कहती हूँ, तो फिर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चियाँ जब देखती हैं, जो ये बच्चियाँ घरों में काम करती हैं ना, जब उनकी शादियाँ होती हैं तो इनके घर बड़ी मुश्किल से बनते हैं, क्योंकि उन्हें हर सहूलत पहले मिल रही होती, जैसा वो देख रही होती हैं ना, तो ऐसा उनकी लाइफ में आगे जाके ऐसा कुछ नहीं होता है। हर किसी के अल्लाह ताला अच्छे नसीब करे, सबके साथ तो ऐसा नहीं होता है। अल्लाह की ज़ात जब देने पे होती है ना, तो अल्लाह की ज़ात बहुत ज़्यादा नवाजती है। ऐसा नहीं है कि एक वक्त में जी किसी के घर काम करो और जब बाद में तो क्या उन्हें वो चीज़ नहीं मिल सकती है। बहुत सारी ऐसी, मैं कहती हूँ, लड़कियां हैं जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने घरों में, लोगों के घरों में उन्होंने काम किए हैं और उनकी शादियाँ ऐसी अच्छी जगह पे हुई हैं कि हम लोग सोचते हैं तो हम लोग हैरान हो जाते हैं। हम कहते हैं कि देखें, उनके पास गाड़ियाँ, उनके पास मुलाज़म। और मुझे तो हैरानगी होती है, एक ना हमारी मेड थी, तो वो अक्सर ना उसने क्या काम करना, सिर्फ खाना वगैरह वो बनाया करती थी। हमारी फैमिली में से ना किसी के घर में वो मेड थी, तो वो बच्चियों को देखा करती थी ना, बच्चियाँ इतने अच्छे कपड़े पहनती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, तो इस तरह करके ज़ाहिर बात है दिल करता है, किसी इंसान का दिल नहीं करता है। तो जो ये घरों में काम करती हैं ना लड़कियाँ, उनका तो बस जब वो देखती हैं तो वो तो बेचारी यही सोचती हैं कि बस ऐसा लाइफस्टाइल हमारा भी होना चाहिए। तो उसको जो मिल जाता था ना, तो वो वही पहन लिया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जिन फैमिली के घर में वो काम करती थी, उनकी तरफ से रिश्ता आया उस लड़की का। तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोचेंगे, हम उनके घर वालों से पूछेंगे। उन्होंने उसकी माँ को पैगाम भिजवाया कि आपसे मशवरा करना है, तो आप हमारी आके बात सुन जाएं। जब उस लड़की की मदर आई तो उनसे उन्होंने मशवरा किया, तो उसने कहा कि हमने तो रिश्ता नहीं करना है इतने बड़े घर में। तो सब ने कहा कि आपको क्या मसला है, लड़का भी पढ़ा लिखा है। कुछ लोग ऐसे भी थे, वो बीच में से कह रहे थे वो शादी करेंगे और वो छोड़ देंगे, उसकी तो पहले शादी हुई हुई है, ये वो। एंड वक्त तक ना मसले जो थे ना वो बढ़ते ही जा रहे थे। और जिनके घर में वो काम करती थी ना, तो वो लोग भी परेशान थे, कह रहे थे ये हमारी बच्चियों की तरह है, हमने इसे अपनी बच्चियों की तरह पाला है। क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था कि उसके बाप की डेथ हो गई थी, तो उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी की तो फिर उसे बच्ची को अपने साथ नहीं रखा, लोगों के घरों में काम के लिए मतलब छोड़ देना, 1 महीना वहाँ काम करेगी, 2 महीने वहाँ काम करेगी। ज़ाहिर बात है उसने तो शादी कर ली, अब बच्ची को किसने अपने साथ रखना था, किसी ने भी उसको साथ ना रखा। इस तरह करके वो हमारे रिश्तेदार लगते हैं, उनके घर छोड़ के चली गई। जब उनके घर छोड़ के गई तो उन्होंने कहा कि हमने बच्ची को जाने ही नहीं देना है। तनख्वाह उसको भिजवा दिया करते थे, वो तनख्वाह ले जाया करती थी और बच्ची को उन्होंने अपने पास ही रखा। बच्ची को भी इधर प्यार मिला, उन्होंने बच्ची को हमेशा के लिए इधर ही छोड़ दिया। कभी कभार उसकी मदर आती थी उसका पता करने के लिए, लेकिन जब वो रिश्ते की बात हुई ना, तो कहने लगी कि नहीं नहीं, मैंने रिश्ता नहीं करना, मैंने तो अपनी मर्ज़ी से रिश्ता करना है। एक जगह पे पहले उसकी माँ ने उसका रिश्ता किया, उन लोगों से पैसे लिए। अब वो ये कह रही थी कि एक और रिश्ता उसकी माँ के पास था और वो कहते थे कि हम कुछ पैसे देंगे तो आप हमें अपनी बच्ची का रिश्ता दे देना। उसकी जो माँ थी वो तो लालच में थी, लेकिन जो ये वाले थे फैमिली जिनके घर में वो काम करती थी, वो कहते थे कि रिश्ता अच्छा है, हम लोग इधर ही कर लेते हैं, आपको क्या मसला है। उन्होंने कहा कि इस तरह करके मुझे पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे करें, पैसे आप हमसे ले लें जितनी आपको ज़रूरत है, लेकिन बच्ची हम आपके हवाले नहीं करेंगे। आप चाहे माँ भी हैं, लेकिन बच्ची हम इस तरह आपके हवाले नहीं करेंगे कि आप जाके उधर उसकी किसी और से शादी करवा दो और वो बेचारी अपनी ज़िंदगी जो है ना अच्छी तरह से गुजार भी ना सके, तो आपको सिर्फ पैसे ही प्यारे हैं। उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, उन्होंने पैसे दे दिए, थोड़े बहुत जितने उसको ज़रूरत थी उन्होंने पैसे दे दिए। फिर उन्होंने कहा कि फ़लाँ दिन इसकी शादी है, आप आना। उसकी माँ भी नहीं आई, उस लड़की की माँ भी नहीं आई, लेकिन जो वो हमारे रिलेटिव्स हैं उन्होंने उसकी इतनी अच्छी शादी की, मेहंदी की, जहेज़ दिया, सब कुछ उन्होंने जितना भी मतलब उनसे होता था ना उतना ही दिया, क्योंकि उसकी जितनी तनख्वाह होती थी वो तो उसकी मदर ले जाया करती थी, वो किसी को भिजवा दिया करती थी, उसको तनख्वाह उस तक पहुंच जाती थी, लेकिन वो ख़ुद कभी सालों बाद ही चक्कर लगाया करती थी। अच्छा, उसकी शादी हो गई, जब उस लड़की की शादी हुई ना, तो हम लोग इतने परेशान। एक दिन पहले किसी ने बता दिया कि इसकी ऐसे करके ना लड़के की तो पहले शादी हुई। अब सारी फैमिली इतनी परेशान कि क्या होगा, ये ना हो कि कल को कोई मसला बन जाए, इतनी बड़ी हमने ज़िम्मेदारी अपने सर पे ले ली है। उसकी माँ क्या वो सच्ची कहती थी कि मैंने अपनी मर्ज़ी से रिश्ता करना है।
लड़की की शादी कर दी। जब लड़की की शादी की तो कुछ भी नहीं हुआ, 1 दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रा, आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुज़रता गया। लेकिन आज तक अल्लाह का शुक्र है, उसकी शादी जो है ना, मेरी शादी से बाद में उसकी शादी हुई थी। पहले मेरी शादी हुई थी, उसकी बाद में शादी हुई थी। तो अब वो इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी, अब उसके पास बच्चे भी हैं। तो मैं कहती कि ये सारा कुछ जो होता है ना, ये अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ होता है। जोड़े आसमानों पे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गरीब हैं उन्हें उनके गरीबों से शादियाँ होनी, जो अमीर हैं उनकी अमीरों से होनी है। जो किस्मत में लिखा होता है वो मिल के रहता है। तो बात असल में कर रहे थे हम लोग फ़जूल ख़र्ची की, हम बात कर रहे थे। तो हम लोग अगर किसी की सपोर्ट कर दिया करें, किसी की बच्ची की शादी कर दें, तो कितना हमें सवाब, कितना ज़्यादा हमें मिलेगा। पाकिस्तान में तो आजकल बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। तो ये आप लोगों से बात कह रही थी कि आप लोग शॉपिंग जो है ना, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही बस किया करें, बहुत ज़्यादा शॉपिंग ना किया करें। मेरे अंदर वो जैसे कपड़ों वाली बात कर रही थी, मेरे अंदर बर्तनों वाला मसला है कि मुझे जहीं कहीं भी अच्छे बर्तन नज़र आ जाए तो मैं कहती हूँ कि ये बर्तन मैंने लेने हैं, और घर में जगह नहीं होती है रखने की और बर्तन बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ। जब मेहमान आते तो मेरा बस यही शौक़ होता है कि अच्छे अच्छे बर्तन निकाल लें और अच्छे अच्छे बर्तनों में बस खाना दूँ, ये मेरा शौक़ है। अच्छा जी, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बर्तन दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये 1 प्लेट आप लोगों को 5 रिंगट 90 सेंट की मिलेगी। चाहे प्लास्टिक की है, स्टील की है। यहाँ पे आप लोगों को जो यहाँ पे मैं बर्तन दिखा रही हूँ, आप लोगों को 5 रिंगट 90 सेंट के मिलेंगे। इस तरह के पहले मैं भी लेके गई हूँ, ये वाला मुझे पसंद आया, लेकिन मैंने इस शॉप से नहीं लिया, मैंने दूसरी शॉप से बाय किया था, तो वहाँ से मुझे सस्ता मिला। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो महंगी हैं, और यहाँ पे प्लेट्स बहुत अच्छी होती हैं। 5 रिंगट 90 सेंट का 1 पीस यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे ये जो छोटे छोटे से बाउल पड़े हुए हैं, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे ये जो नीचे शीशे के बर्तन पड़े हुए हैं, यहाँ पे जो ये आप लोग कटोरियाँ नज़र आ रही हैं, 1 पीस 5 रिंगट 90 सेंट का मिलेगा, जो कि पाकिस्तानी आज के हिसाब से 380 रुपये बनते हैं। तो अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और एडवाइस करना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। जब तक आप लोग ख़ुद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, बच्चियां हैं कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती हैं, टाइम पे खाना नहीं खाती हैं। माँ बाप को इतनी फ़िक्र होती है बच्ची खाना नहीं खा रही है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है। तो आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, पता नहीं क्या मसला है, खाना नहीं खाते हैं। और जो मदर्स होती हैं उनका यही हाल होता है कि बस घर के कामों में मसरूफ़ होती हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती हैं, और एज से ज़्यादा वो बड़ी लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल आप लोग रखा करें। जब तक आप लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, या कोई भी आप लोगों का रिश्ता है वो आप लोगों का लाख आप लोगों का ध्यान रख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपनी सेहत का खुद ख्याल रखोगे तो तब भी आप लोग की जो स्किन है ग्लो करेगी, आप लोगों की सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी। अपनी सेहत का खुद से ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को ये कप गिलास वगैरह दिखा रही हूँ, ये 1 पीस 5 रिंगट 90 सेंट का मिल रहा है। छोटा पीस है, बड़ा पीस है, नीचे पिरच रखी हुई है, प्लेट है। जो भी यहाँ पे मैं आप लोगों को चीज़ दिखा रही हूँ, ये वाले जो है ना, ये ऑफ वाइट कप, ये कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ब्लैक ब्लैक इसके अंदर लाइंस बनी हुई हैं, अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी गिलास की यहाँ से वैरायटी मिलती है, और कपों की यहाँ से बड़ी अच्छी वैरायटी यहाँ से मिल जाती है। यहाँ पे ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं पहले समझ रही थी कि ये हैं स्टील के ये बर्तन हैं तो साथ में स्टील के ये लगे हुए हल्के फुल्के हैं, लेकिन वो साथ में मैंने समझा कि नॉन स्टिक बर्तन है नीचे जो लगे हुए हैं ना, तो ये प्लास्टिक के। जब मैंने हाथ लगाया ना तो मैं इतने ज़ोर से इनको उठाने लगी तो ये प्लास्टिक के थे। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा मैं तो समझा ये नॉन स्टिक बर्तन है, और ये स्टील के भी हल्के हल्के बर्तन है। यहाँ पे वैसे ही ऐसा होता है कि यहाँ पे हैवी बर्तन यूज़ नहीं करते, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और जो ये स्टील के बर्तन होते हैं ये बड़े हल्के फुल्के होते हैं। जैसे प्रेशर कुकर है, वो भी यहाँ से हैवी वाला नहीं मिलता है। जब जायंट शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे इतने हल्के स्टील के कुकर पड़े हुए होते हैं, उनसे एक तो बीच में खाना जो है वो लग जाता है, और दूसरे नंबर पे उन पे खाने का अच्छा टेस्ट भी नहीं आता है।
तो यहाँ पे जो लोग हैं, चाइनीज़ लोग हैं, वो भी मतलब ज़रूरत के मुताबिक हल्के फुल्के बर्तन यूज़ करते हैं। ये हम पाकिस्तानी और जो इंडियन लोग हैं, इंडियन लोगों के कल्चर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हम पाकिस्तानी हैं ना, हम लोग बड़े हैवी किस्म के और अच्छे अच्छे हम लोग बर्तन घर में रखते हैं। यहाँ पे ये चूल्हे की जो चीज़ें हैं, यहाँ से आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किचन के आप लोगों को चीज़ें वगैरह पहले मैंने बर्तन दिखाए हैं, ये भी किचन की चीज़ें हैं जो आप लोगों को अब मैं दिखा रही हूँ। ये जितनी ये प्लेटें वगैरह लगी हुई हैं, ये भी आप लोगों को 5 रिंगर 90 सेंट की मिलेंगी। यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे डेकोरेशन की चीज़ें मिल जाती हैं। और ये जो आप लोगों को चीज़ें दिखाई हैं ना किचन की, ये तो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। इससे हमारा चूल्हा ख़राब नहीं होता है, हमारा चूल्हा साफ़ रहता है। यहाँ पे ये छोटे छोटे से कंटेनर पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये शीशे के हैं, इसमें से कोई भी प्लास्टिक का नहीं है। जो ये वाला मैंने उठाया है, ये वाला सिर्फ प्लास्टिक का है, बाकी सारे इधर शीशे के पड़े हुए हैं। जो नीचे ये बोतल्स लगी हुई हैं, नीचे कंटेनर पड़े हुए हैं दालें वगैरह रखने के लिए, चने रखने के लिए, तो ये बेस्ट हैं। तो ये यहाँ से सस्ते मिल रहे हैं। किसी और शॉप से हम जब लेंगे तो वहाँ पे हमें महंगे पड़ेंगे, हमें 15 रिंगड़ के, 16 रिंगड़ के इतने के पड़ेंगे। लेकिन यहाँ से अच्छे और सस्ते मिल रहे हैं। यहाँ पे 5 रिंगड़ 90 सेंट के मिल रहे हैं, तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है इनके रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इसी शॉप से मैं तो बाय कर लेती हूँ। मैं ज़्यादातर किचन की चीज़ें जो इस तरह के कंटेनर वगैरह होते हैं ना, वो बाय नहीं करती, क्योंकि रखने की जगह नहीं होती है। जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करनी होती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे असल में ना ये वाला जो सामान लेना था ना, मैं कह रही थी जो बेसन है ना वो हुआ पड़ा था बंद। तो मैं चाह रही थी कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसे हो गई है बदहज़मी हो गई है, तो उसे क्यों ना ये जैसे ताबर का हाजमूला लेते हैं ना तो उसे भी टैबलेट की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से ना चेक कर रही थी, मैंने कहा यहाँ पे मुझे अच्छी वाली मिल जाए ना तो इसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि कोई बाल वगैरह होते हैं ना तो वो बीच में फंस जाते हैं और जिस वजह से बेसन फिर बंद हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, वो पीछे मैंने देखे हैं, तो मैंने कहा कि वो बाद में लूँगी, कोई और ऑप्शन हुआ तो चेक कर लेती, जो सबसे बेस्ट वाला होगा वो यहाँ से मैं बाय करूँगी। यहाँ पे आप लोग सामने देख रहे हैं, ये कपड़ों को हैंग वगैरह करने के लिए चुटकियाँ वगैरह हैं, हैंगर हैं, ये भी यहाँ पे अच्छी रेंज में यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे जो मैं सामान ढूंढ रही हूँ वो यहाँ पे लिक्विड वाला भी है और ड्राई वाला भी है। तो मैं सोच रही हूँ कि ना ड्राई वाला ले लेती हूँ, वो जो छोटी सी टैबलेट बनी हुई है ना वो ले लेती हूँ। तो पता नहीं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, असर करेगी या नहीं करेगी। तो असल में जो हमारा बेसन है वो बंद हुआ है और उसकी मैं यहाँ से मेडिसिन लेने के लिए आई हूँ। ये उसी का स्टोर है मेडिसिन स्टोर, जहाँ से मैं उसकी मेडिसिन लेने के लिए आई हूँ। तो चलें जी, अब मैं तो आगे निकल आई, क्योंकि मुझे आगे ये वाली चीज़ें पसंद आ गई, तो दोबारा फिर जाके उधर से मैं उठा लेती हूँ। एक मैंने पैकेट उठाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि 2 ले लेती हूँ। और कभी ज़हन में आता है कि नहीं पहले एक ले जाती हूँ, इसको ट्राई करती हूँ, अगर अच्छा रिज़ल्ट आया तो फिर कभी चक्कर लगेगा तो फिर मैं ले लूँगी। एक तो मैंने यहाँ से उठा लिया है। यहाँ पे ये देखें कितनी प्यारी प्यारी सी कैट की पिक्चर बनी हुई है। यहाँ पे सारी कैट की चीज़ें पड़ी हुई हैं, छोटी बड़ी। यहाँ पे ये देखें माउस देख के तो मुझे तो वैसे ही बड़ी, किस किस को माउस से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो आज आप लोगों ने मेरी इतनी लंबी वीडियो देखी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी इतनी लंबी वीडियो को आप लोगों ने वॉच किया। अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी मेरी वीडियो अभी तक जारी है। बस ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इतनी वीडियो बनाई है कि आप लोग जो है ना ये वीडियो वॉच करें और आप लोगों के लिए आसानी हो। जो लोग मलेशिया में रहते हैं या मलेशिया में आना चाहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं और अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं। प्राइस का तो यहाँ पे मैं आप लोगों को नहीं बोल सकती हूँ कि अच्छी प्राइस में, क्योंकि 5 रिंगर 90 सेंट कोई इतनी सस्ती प्राइस नहीं मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इतनी सस्ती प्राइस में आप लोगों को यहाँ से चीज़ें मिलेंगी। लेकिन मैंने आप लोगों को ये ज़रूर मैंने बता दिया है और दिखा दिया है कि इस शॉप से आप लोगों को हर चीज़ ज़रूरत की आप लोगों को आसानी से एक ही छत से मिल जाएगी।
जैसा कि घर में बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि हमारे बेसन बंद हो जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने कौन सी शॉप पे जाना है, क्या हमने बाय करना है, इसका हम इलाज कर सकें, क्योंकि बेसन को तो हो चुकी है बदहज़मी और इसको अब ठीक कैसे करें। तो हमें मेडिकल स्टोर का नहीं पता होता है। तो जब हमें मेडिकल स्टोर का हमें पता नहीं होगा तो फिर हम उसका बेसन का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। अगर आप लोगों के घर में मसला है आप लोगों के बेसन में, तो आप लोग इस तरह शॉप पे आ सकते हैं और आके आप लोग बेसन की बदहज़मी की यहाँ से मेडिसिन आप लोग बाय कर सकते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि इंतज़ार मत किया करें कि बेसन जो है बंद हो हुए तो फिर ही हम इसकी सफाई हम करें। मैं कहती हूँ कि 6 महीने बाद तो ज़रूर इसकी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा किचन का जो बेसन होता है ना, उसका जो मेन मसला होता है वो यही होता है कि क्योंकि चिकनाई वाले जो बर्तन वगैरह हम वाश करते हैं तो चिकनाई पाइप के अंदर चली जाती है, जिस वजह से वो फिर बंद होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका तो हमें ट्रीटमेंट हमें करते रहना चाहिए। कितनी अच्छी मैं आप लोगों को बात बता रही कि इसका ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए। जैसे इंसानों की हम लोग डेंटिंग पेंटिंग होती रहे तो हम लोग बड़े खुश होते हैं, ऐसे चीज़ों को भी डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत होती है। मैं तो ये सोचती हूँ कि हम लोग जब इतना ज़्यादा ऑयल हम यूज़ करते हैं तो हमारे अंदर तो मसला बनना होता है। ये जो है पाइप, इसको भी साथ में मसला बन जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग इस शॉप पे आ सकते हैं और आसानी से बाय कर सकते हैं। वैसे भी मैं आप लोगों को 6 महीने बाद तो ज़रूर आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। ये जो मेडिसन जो है ना बदहज़मी वाली, खुद नहीं अल्लाह माफ़ करे, ये आप लोगों को कह रही हूँ कि बेसन में आप लोग एक बार डाला करें और ऊपर से पानी डाल दिया तो ये खुद ही सफाई हो जाती है। यहाँ पे ये देखें चीज़ों को घर में मैनेज करने के लिए कि आसानी से चीज़ जो है किसी जगह पे रखे तो आसानी से मिल जाए। अच्छा, उधर से फिर चक्कर लगाया और फिर यहाँ पे एक और पैकेट लेने के लिए आ गई हूँ। और साथ में मैं ये आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये ओवन को साफ़ करने के लिए ये बेस्ट है। ये घर में अगर पड़ा हुआ हो तो हमारा ओवन ख़राब हो जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा चिकनाई आ जाती है। बहुत ज़्यादा चिकनाई जमने भी नहीं देनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि इसको साथ साथ साफ़ करते रहें तो घर भी साफ़ रहता है और किचन भी हमारा साफ़ सुथरा रहता है। जब हमारा ओवन साफ़ होगा और माइक्रोवेव साफ़ होगा, चूल्हा साफ़ होगा तो हमारा पूरा किचन ही साफ़ होगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर ये देख रही थी, ये लिक्विड में थी तो मैंने कहा कि ये जो है ना लिक्विड वाली ये बाय कर लेती हूँ। मैं यही बस सोच रही, थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे ये पाउडर था कि ये वाला ले लेने चाहिए कि इससे ये पूरा जो है ना पाइप ये अच्छे से साफ़ हो जाए। ज़्यादा इतना मसला तो नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, हमें ना जब शुरू में थोड़ा सा मसला बने ना तो उस वक्त फ़ौरन ही मसले को हल कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि ज़्यादा मसला बन जाए। पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि हम लोग वहाँ पे सफाई किसी से करवा लेते हैं, यहाँ पे तो खुद ही करनी होती है और इन चीज़ों को फिर खुद ही सारा कुछ मैनेज करना होता है। तो इस वजह से हमें पहले से ही एहतियात करनी चाहिए। तो उधर से सारा मैंने सामान ले लिया है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे से ये ना मैं स्टोरेज जो बॉक्स होते हैं ना ये मैं देख रही हूँ। ये बॉक्स सामान को स्टोर करने के लिए नहीं दिखा रही हूँ, ये जो आप लोगों को पहले मशवरा दे रही थी ना कि पैसों को सेव कर लिया करें, किसी की हेल्प कर दिया करें, सेव करके रखा करें तो बाद में कभी किसी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है तो हम पैसे निकाल के सेव कर सकते हैं। ये वो वाले बॉक्स दिखाए हैं कि आप लोग इन बॉक्स के अंदर आप पैसे रखें। अच्छा, यहाँ पे ये डेकोरेशन की चीज़ें हैं, बहुत अच्छी यहाँ पे डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, सस्ती भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। 5 रिंगर 90 सेंट। बार बार मैं आप लोगों को प्राइस बता रही, वो सामने गमले पड़े हुए हैं, एक आप लोग बाय करोगे तो वो भी आप लोगों को 5 रिंगर 90 सेंट का मिलेगा। और अगर इकट्ठे 4 पीस भी बाज़ औक़ात मिल जाते हैं। जब मैं पिछली बार आई थी तो मैंने यहाँ से बाय किए थे, वो मिट्टी के बने हुए थे, प्लास्टिक के नहीं थे। तो मुझे 2 पीस मुझे मिले थे 5 रिंगर 90 सेंट के। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को मलेशिया की शॉप पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं जो कि घर की ज़रूरत के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी और बहुत सारी आज मैंने आप लोगों से बातें की हैं। कमेंट्स में आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है।
तो अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। जाते जाते आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। तो कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि जो सोप मैंने बाय किए हैं क्या वो आप लोगों को भी पसंद आए हैं कि नहीं आए हैं। तो अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।